नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके में आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की टॉप 100 MCQ जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1136। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, वंश। ए संगम वंश, बी सालु वंश, सी तुलुब वंश, डी आरबीडू वंश। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1 हरिहर बुक्का, नंबर 2 सालु नरसिंह, नंबर 3 वीर नरसिंह, नंबर 4 तुरुमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, और ए आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। ए दुआर्ते बारबोसा, 1500 या 1600, बी डोमिंगो पायस पीज, 1520 या 1522, सी फारनाओनिज 1535 या 37, डी सीजर फेडरिक 1567 या 1568। सूची नंबर 2, तत्कालीन शासक। नंबर 1 कृष्णदेवराय, नंबर 2 कृष्णदेवराय द्वितीय, नंबर 3 अच्युतदेव राय, नंबर 4 सदाशिव राय। इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इतालवी यात्री निकोलो दा कॉन्टी 1420 या 21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के रातों अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, किस देवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य की अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी,
मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेवराय किसकी समकालीन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बाबर। जो कृष्णदेवराय थे वो बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुई रायगोपुरम का निर्माता कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्वेश्चन नंबर 15, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, माधव विद्यारण। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बहमनी राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कालीघाट। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेवराय राजा थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विजयनगर। कृष्णदेव राजा जो थे वो विजयनगर के थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कुली कुतुब शाह। 4 मीनार का जो निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25, किस संगमी वंश शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मल्लिकार्जुन। क्वेश्चन नंबर 26, बीजापुर का गोल गुंबज
किसका मकबरा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हरिहर बुक्का। क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हैदराबाद। जो चार मीनार स्थित है वो हैदराबाद मूसी नदी किनारे दोस्तों बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 30, बुक्का की प्रथम शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किससे है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बुक्का के पुत्र कंपन कंपराय को। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए, देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वारंगल का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संगमा। संगमा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेते कर थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रत अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीद तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 38, कृष्णदेवराय के शासन में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त समय। विजय नंबर ए है, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का अधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों मित्रों ने विजयनगर पर
भ्रमण पर आए। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है भी हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 42, अठवड़ का क्या मतलब है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, भू राजस्व का विभाग। क्वेश्चन नंबर 43, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 44, किस देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कीन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए राजवंश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राजवंश। ए आदिल शाही, बी कुतुब शाही, सी निजाम शाही, डी इमाद शाही। सूची 2, राज्य। नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 बीजापुर, नंबर 3 गोलकुंडा, नंबर 4 बरार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 46, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 47, कलाहड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहले ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जोन राजो श्रीवर। क्वेश्चन नंबर 48, अपनी मधुरा विजय वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों को वर्णन करने वाली कवियत्री थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह भी गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, हसन गंगोही। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विजयनगर राज्य का। क्वेश्चन नंबर 51,
1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालिद काव्य की रचना किस भाषा में की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 54, कृष्णदेवराय का राज कभी था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेदंत्रा। पेदंत्रा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 56, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पिता भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कृष्णदेवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, कृष्णदेवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की। सूची नंबर 1 है पुस्तक ए, मनुचरितम, बी, परिजात अपहरणम, सी, पांडुरंग महात्म्यम, डी, आमुक्त मालिद। सूची नंबर 2, लेखक नंबर 1 अलसनी पेदन्ना, 2 नंदी तिमैया, 3 तेनालीराम रामकृष्ण, नंबर 4 कृष्णदेवराय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 59, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 60, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आमुक्त मालिद। क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे आलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 62, अहमदनगर की निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, जब राजा ने ओडियार
ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 65, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राम राय या राम राजा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 66, तालीकोटा का युद्ध का कारण था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। राम राय का दक्षिण सल्तनत के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप। बी, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की सामान एशिया व घृणा के भाव। ये आपका जो राइट आंसर है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 80, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है डी, बरार। क्वेश्चन नंबर 69, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सीजर फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 71, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, विट्ठल के रूप में विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 72, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, हजार राम स्वामी मंदिर। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मदुरा के नायकों। क्वेश्चन नंबर 74, शैव का अजंता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, लिपाची को। जो शैव का अजंता है लिपाची को। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए बड़वा, बी वैश्विक, सी राय, डी गंडपेंद्र। सूची 2, नंबर 1, विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। 2, दासों का क्रय विक्रय। नंबर 3, पैर में पहनने वाला सम्मान सूचक कड़ा। नंबर 4, उत्तर भारत से
आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 भंडारवाद ग्राम भूमि, बी मान्य भूमि मान्य भूमि, सी अमरम भूमि, डी रथकोडगी भूमि। सूची नंबर 2, नंबर 1 राज्य की सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, नंबर 2 राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, नंबर 3 सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि, नंबर 4 युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले दी जाने वाली भूमि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 77, वीर पंचाल का अर्थ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी दस्तकार वर्ग। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सुमेलित नहीं है? ए उबली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर भूमि, बी कुटगी पट्टे पर ली गई भूमि, सी कुदी कृषक मजदूर, डी मान्य भूमि राज्य की सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी मान्य भूमि राज्य की सीधे नियंत्रण ग्रामों की भूमि। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए प्रधानी या महाप्रधानी। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 ए सभानायक, बी सर्वनायक, सी माननीय प्रधान, डी मुद्राकर्ता। सूची 2, नंबर 1 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, नंबर 2 मुख्य सचिव, नंबर 3 गृह मंत्री, नंबर 4 शाही मुद्रा कूक रखने वाला। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था एवं आयंकार व्यवस्था प्रचलित थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी विजयनगर काल में। तो विजयनगर में थे वो न्यायालंकार व्यवस्था एवं आयंकार व्यवस्था प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 82, अमरम का अर्थ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए जागी। अमरम का अर्थ था जागी। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी आयंगार। क्वेश्चन नंबर 84, शिष्ट का अर्थ था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 85, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए कदाचार। जो विजयनगर में जो सैनिक विभाग था वो कदाचार नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 86, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी तिरुवल्लुवर।
तिरुवल्लुवर, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 राज्य, ए जौनपुर, बी मालवा, सी गुजरात, डी बंगाल। सूची नंबर 2। नंबर 1 मलिक सरवर, ख्वाजा जहां। नंबर 2 दिलावर खां गौरी। नंबर 3 जफर खां मुजफ्फर शाह। नंबर 4 शमसुद्दीन इलियास शाह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 88, खानदेश राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मलिक रजा फारूकी। क्वेश्चन नंबर 89, तैमूर के लंग आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 90, कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पोर्ण का स्वामी थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 91, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी बाज बहादुर शाह, बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 92, अहमदाबाद की स्थापना किसने की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए अहमद शाह प्रथम। अहमदाबाद की दोस्तों जो स्थापना थी वो अहमद शाह प्रथम ने की थी, उन्हीं के नाम पर अहमदाबाद पड़ा। क्वेश्चन नंबर 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 94, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबुदीन ने महाभारत, राष्ट्ररंजनी आज संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी फारसी। क्वेश्चन नंबर 95, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ शाह महान सुल्तान के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 96, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी नुसरत शाह। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदू से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। क्वेश्चन नंबर 98, किस बहामनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद्राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी तजाउद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 99, बहामनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह सी महमूद गावा। क्वेश्चन नंबर 100, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महमूद गावा। क्वेश्चन नंबर 101, बहामनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 5 राज्य। क्वेश्चन नंबर 102, बहामनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बरार। क्वेश्चन नंबर 103, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य ए बरार, बी अहमदनगर, सी बीजापुर व गोलकुंडा, डी बीदर। सूची नंबर 2, राज्य का विलय। नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 शाहजहां, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 4 बीजापुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 104, बहामनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बीदर। क्वेश्चन नंबर 105, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बंगाल। अदीना जो मस्जिद है बंगाल में दोस्तों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हम्पी में। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर है वो हम्पी में दोस्तों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए छोटा सोना मस्जिद, बी जंजरी मस्जिद, सी हैंडौला महल, डी रूमी खां मस्जिद। सूची नंबर 2, ए बंगाल, नंबर 2 जौनपुर, 3 मालवा, नंबर 4 अहमदनगर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 109, किस देवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपत के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, नीलकंठ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 111, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रनों के बाजारों के लिए होता था। नंबर 2, किस देवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर की तनाव से विशिष्ट था। नंबर 3, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनें। नंबर 1 कम्बन, 2 कुट्टन, नंबर 3 नानत्रय, नंबर 4 तिक्कन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी। दोस्तों आज हमारे पास 112 क्वेश्चन, तो मैंने 112 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
मैं रोजाना ऐसी वीडियो डाउनलोड करता रहता हूँ। जय हिंद।